नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। झारखंड में होली जुलूस के दौरान हिंसा भड़क गई, भारी बवाल हुआ, आगजनी हुई, जिसमें बताया जा रहा है कि दुकानों को आग लगा दी गई। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा, स्थिति को किसी तरह कंट्रोल किया गया। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जब होली का जुलूस निकल रहा था, तमाम राज्यों में तैयारी पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई थी, संभल में पूरे संभल को छावनी में तब्दील कर दिया गया। तो झारखंड में ऐसा क्या हुआ कि जब होली का जुलूस निकल रहा था तो दूसरे समुदाय के लोग भड़के और आपस में कहासुनी हुई और बवाल बढ़ता चला गया, और बवाल इतना बड़ा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि क्या नजारा इस वक्त वहां का देखने के लिए मिल रहा है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, पहले तो ये बताइए कि झारखंड में आखिर होली के दिन ये बवाल क्यों भड़का? शबनम, सिर्फ झारखंड में नहीं भड़का है। हाँ। 4-5 राज्यों में जहां तहां छिटपुट हिंसा हुई है। हाँ। उसमें पंजाब में लुधियाना में हुआ है। हाँ। बिहार में मुंगेर में हुआ है, जहां एक एएसआई की हत्या कर दी गई है, संतोष कुमार उनका नाम था। और फिर झारखंड में जिस जगह के आप बता रहे वो गिरिडीह जिले के राजधनबार थाना क्षेत्र में घोड़थम्बा एक गांव है, वहां पे हुआ है। और फिर बंगाल में हुआ है, बीरभूम में अभी भी कर्फ्यू लगा हुआ है, इंटरनेट बंद कर दिया गया है वहां। उन सब के मुकाबले झारखंड में छोटी सी घटना हुई है। हुआ क्या झारखंड में, मैं पहले झारखंड ही बता देता हूँ जी। कि गांव में एक चौराहा है और चौराहे के पास होली के गाने बज रहे थे, और वहां कुछ मुसलमान भी रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि रमजान का वक्त है, आप इस वक्त होली के गाने नहीं बजाइए, और हमें डिस्टर्ब हो रहा है, शायद नमाज पढ़ने का वक्त होगा। कल जुमे की नमाज इसी बात को ले हाँ, कल जुमे की नमाज भी थी। तो उन्होंने कहा कि होली के गाने मत बजाइए, और वो चौराहे पे माइक लगा के बहुत देर से बज रहा था, मतलब दिन भर बज रहा था, होली का समय था। तो अब इसी बात को लेकर कुछ नौजवानों में बहस हुई। उस वक्त कुछ नहीं हुआ। शाम को, जो भी आप तस्वीरें देख रहे हैं, रात को कुछ लोग आए और उन्होंने गाड़ियों में आग लगाना शुरू कर दिया, आसपास के दुकानों में आगजनी कर दी। हालांकि जब दूसरे तरफ के लोग आए तो ये भाग खड़े हुए। बाद में फिर पुलिस वगैरह आई। जो भी जली है वो अब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन एक खास समाज के ही दुकानें जली हैं। और जब इधर से लोग मोबिलाइज होने लगे फिर भाग गए। मुझे लगता है कि वो लफंदर टाइप के लड़के थे, 10-12, और उन्होंने ये सारा कुछ किया है। हाँ, खबर ये आ रही है कि अभी तक कोई भी हिंसा में जो भी लोग शामिल थे उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, उनकी पहचान तक नहीं हो पाई है। कैसे पहचान होगी बताइए? मान लिया कि देखिए, रात को अंधेरे में कोई आता है अचानक बिना किसी कारण, और उस आगजनी करता है, पथराव करता है, फिर भाग जाता है। अब लोग ये कह रहे हैं कि जो दिन में जो हुआ था ना, वो बगझक गाने बजाने को लेकर, हो सकता है उसकी वजह से आया हूं। लेकिन एक बात जान जाइए सैफी, की हमेशा हर जगह कुछ ऐसे लोफर लड़के रहते हैं जो चाहते हैं कि इस तरह सांप्रदायिकता की आग भड़के, और ये वहां पे यही हुआ है। यहाँ ऐसा नहीं था कि दो समाज में कुछ तनावपूर्ण स्थिति थी वगैरह, इस तरह की कोई बात नहीं थी। और हाँ, ये हिंसा के बाद भले ही इस तरह की अफवाह हो रही है कि दंगा कर दिया तो हिंदुओं की दुकानें जला दी, हिंदुओं की बाइकें जला दी वगैरह, हुआ है। बंगाल में भी हिंसक झड़प की खबरें आई हैं। बंगाल में भी कहा जा रहा है कि इतना लाठीचार्ज हुआ कि पुलिस प्रशासन तक नहीं रोक पाया। नहीं, वहां क्या हुआ था कि एक अफवाह फैली। हाँ। कि जो एक देवी जी की मूर्ति है उसे मुसलमानों ने तोड़ दिया है। हाँ। तो इस वजह से वहां पे, अब वो अफवाह थी, सच्चाई थी, क्या था नहीं पता, लेकिन वहां भी दो समुदायों के बीच इसी वक्त से झड़प शुरू हुई है। और वहां पे थोड़ा सा ज्यादा है, इंटेंस इसलिए है कि वहां इंटरनेट बंद कर दिया गया है। खबर ये आ रही है कि बीरभूम में इंटरनेट, बीरभूम में ये हिंसा हुई है, इंटरनेट बंद है। लेकिन कहा जा रहा है कि शराब पीने को लेकर दोनों समुदाय आमने सामने आ गए, कहासुनी हुई। नहीं, जो देखिए, होली के हुदंग में जब भी इस तरह की रैली निकलते हैं, कुछ लोग शराब पिए हुए रहते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई अजूबा सा चीज था। उन लोगों ने, हो सकता है कि जा रहे नमाजियों के बारे में कुछ कहा होगा, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि अगर सामने वाला समझदार होता, नेग्लेक्ट करके आगे बढ़ जाता कि जाने दो शराबी है, तो फिर खत्म हो जाते। लेकिन सामने वाला भी तो दिखाने पे उतारू है ना। अगर वो तो नशे में है, आप तो नशे में नहीं हो ना, जाने दीजिए उसको। सवाल ये भी उठ रहा है, अगर ज्यादा कर रहा है तो पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिए, अरे भाई देखिए ये तमाशा कर रहा है, उठा के ले जाएगी पुलिस, खत्म हो गई बात। लेकिन दूसरे तरफ के लोग भी आस्तीने चढ़ाए हुए हैं कि एक बार कहीं से गलती से कोई रंग आ गया या किसी ने गाली दे दिया होले, तो उसके बाद हम लोग सबक सिखा देते। ऐसा दोनों तरफ से ये इंटेंशन। लेकिन ओवैसी साहब का तो बयान आया है, कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मस्जिदें ढकवा दी गई,
अरे नमाज यार, पढ़ने से कहाँ रोका जा रहा टारगेट है। किया जा रहा है? हाँ। कौन रोक रहा है नमाज पढ़ने से? कल अच्छा जुम्मे की इतनी जगह नमाज हुई, सबने रोक दिया क्या? और 80% लोग 20% लोगों को रोक देंगे और उसके बाद इतना खुलेआम नमाज हो जाएगा? ये बकवास बातें। कोई किसी को नहीं रोक रहा। वो और तो मस्जिदों एहतियातन इसलिए किया गया था वो कवर कि जो मस्जिद कमेटी थी उसे लगा कि मान लिया कि अगर रंग पड़ गया, ऐसे तो पढ़ने से कोई फर्क पड़ना नहीं था, हजारों सालों से ये त्योहार मनता रहा है, हजारों सालों से मस्जिदें हैं। लेकिन अब थोड़ा ज्यादा भावनाएं आ तो जाती है ना कि दीवार पर भी अगर रंग पड़ गया तो पता नहीं कौन सा अल्लाह नाराज हो जाता है। ऐसा थोड़ी ना होता है। लेकिन ठीक है, नए जमाने का ये अभी चल रहा है। असदुद्दीन तो ओवैसी तो पाकिस्तान एहतियातन जाने वाले मुसलमानों पर भी भड़क रहे हैं कि जो यहां से बंटवारे के वक्त पाकिस्तान चले गए। असदुद्दीन ओवैसी अपनी राजनीति कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। हम इस देश के नागरिक हैं, हमें इन सब चीजों में नहीं फंसना। हाँ। अब बिहार में देखिए ना, बिहार में तो कोई मुस्लिम एंगल नहीं था। हाँ। वहां गांव में शराब पीने को लेकर आपस में ही दो गुटों पे झगड़ा हुआ, एक ही जात, एक ही कास्ट, एक ही कम्युनिटी के लोग। 112 पे किसी ने फोन किया कि देखिए शराब पीकर कुछ लोग झगड़ा कर रहे हैं। 112 में तैनात थे एएसआई संतोष कुमार, वो भी खुद हिंदू, और गए और वो झगड़ा छुड़वाना चाह रहे थे। अब इस बीच किसी शराबी ने लोहे के रड से उनके सर पे हमला कर दिया और घसीटा। उनका मतलब डॉक्टर जो उनका एक्सरे कर रहे थे बोले कि गहरा निशान है, मतलब उनका बचने के चांसेस कम। अब बताइए यहां पे कौन सा आ गया? ये धर्म का एंगल? बिहार में तो ऐसा कुछ नहीं था। अब बताइए, मतलब गजब बात है यार। होली हजारों सालों से हो रहा है, हजारों सालों से मुसलमान रह रहे हैं, पहले नहीं होता था ऐसा। अब मैं नया नया देख रहा हूं कि रंग पड़ गया तो किसी का मजहब खराब है, कोई बच्चा किसी को पिचकारी से मार दिया तो इतना थोड़ी ना कमजोर ईमान है किसी का। पंकज जी, शायद ये आम लोगों को इस चीज से कोई दिक्कत हो रही हो, होली है, नमाज है, ये तो राजनीतिक जो माहौल बनाया जा रहा है, राजनीति। और मैं बताऊं शबनम, हम तो वैसे गांव से बिलोंग करते हैं कि जो हम खान चाचा के कंधे पर रखकर दशहरा का मेला घूम के आते थे। हाँ। हमारे यहाँ काम कर शबनम, हम तो जैसे कि हम लोग की भी उम्र 40 साल के आसपास हो गई। हाँ। हम लोगों ने पूरा बचपन देखा है। मेरे भी गांव में मुसलमान थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि होली में हम तो मजाक भी करते थे उनके साथ। हाँ। और कभी ऐसा लगा नहीं कि उनको देख के कि उनको कुछ तकलीफ है या धर्म खराब हो गया है। हम मैंने तो पहले बताया ना कि हम तो दशहरे का मेला खान चाचा के कंधे पे बैठ के देखने जाते थे। अब ये नए तरह की राजनीति है, नए तरह के लोग होंगे। हाँ, इतना मैं जानता हूं, और दोनों तरफ से ये है। अगर मैं साफ साफ बोलता हूं कि रंग लगाने से किसी का भी ऐसा नहीं है कि आप मुसलमान हैं तो रंग लग गया तो आपका अल्लाह नाराज हो जाएगा या आपकी मस्जिद नापाक हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। और हिंदुओं के लिए मैं बोल रहा हूं, ये जो शराबी लंच टाइप के जो लोग हैं, जबरदस्ती किसी को पकड़ पड़ के बिना ये देखे हुए कि किसकी मर्जी है किसकी नहीं है, कोई बीमार है, कोई बूढ़ा है, कोई अस्पताल जा रहा है, करते हैं। लेकिन देखिए, असामाजिक तत्व अलग हैं, पॉलिटिशियन अलग है, लेकिन मैं आम समाज के लोगों को बोल रहा हूं कि ऐसा नहीं होता यार। कई बार आया होगा जुम्मा और होली एक साथ, इस बार ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे कोई अजूबा चीज आ गया है। पिछली बार भी जब होली पड़ी थी शायद तब भी रमजान चल रहे थे, उस दौरान भी नमाज पढ़ी गई, लेकिन इस बार माहौल इतना बनाया जा रहा है कि अखिलेश यादव भी मैदान में आ गए, वो भी तंज कस रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को 30 बार कह रहे हैं। नहीं, वो जानबूझ के राजनीति हो रही है। हाँ। जानबूझ के भड़काया जा रहा है दोनों तरफ के लोगों को। जनता, देखिए जनता को इन सबसे कोई मतलब नहीं। मैं तो यहां तक जानता हूं कि अगर मुझे लगता है कि इस देश के 90% क्या 99% मुसलमान होंगे जो अगर जा रहे हो, कोई बच्चा अगर खेल भी रहा होगा तो ज्यादा ज्यादा मना कर देंगे बाबू मत पढ़ो, या फिर ये पढ़ भी गया तो कोई बात नहीं, रंग 90% लोग यही करेंगे। सिर्फ वो 10% है ना जो लाठी तलवार भाला लेके आ जाएंगे कि काहे पढ़ा दिया रंग। ये देखिए, ये ठीक है, कुछ लोग राजनीतिक रूप के कारण मोटिवेट होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि माहौल बनने का असर होता है। अगर इस तरह का माहौल नहीं बनाया जाता तो देश में इस तरह की हिंसा भी नहीं होती जहां तहां जो दिख रहा है वो। अगर सारे नेता ये मिलकर कहते क्या हो गया, अगर रमजान और ये जुम्मे की नमाज और होली है दोनों मनाएंगे, खुशी खुशी मनाएंगे, कोई बात नहीं, तो फिर ये नहीं होता। लेकिन एक तरफ का आदमी बोलेगा कि देखो 52 बार आता है, दूसरे तरफ का आदमी बोलेगा कि मस्जिद ढक दो, तीसरे तरफ का आदमी बोलेगा कि पाकिस्तान, और चौथा ये करेगा। इस तरह कर रहे हैं और इस वजह से ये भावनाएं भड़क रही हैं। ठीक है, होली में इस तरह की छिटपुट घटनाएं हर साल होती हैं। ऐसा नहीं है कि इस बार कुछ बहुत बड़ा हो गया है। जब भी आप होली का देखिएगा तो इस तरह के
न्यू ईयर में शराब पीकर एक्सीडेंट, होली में इस तरह की छोटी मोटी झड़पें होती है। और मुझे लगता है कि इस बार कंपैरेटिवली ज्यादा शांतिपूर्ण ढंग से मना है। बिल्कुल सही कहा पंकज जी, आपने तमाम जानकारी देने और के ये लिए आपको साइकोलॉजिकल फियर भर रहे हैं, ये साइकोलॉजिकल फियर भर रहे हैं हिंदुओं के मन में भी, मुसलमानों के मन में भी। हिंदुओं को ये जाके बताएंगे कि मुसलमान अब तुम्हें अपना त्योहार भी नहीं मनाने देगा, और मुसलमानों को ये बताएंगे कि गलती से रंग पड़ गया तो समझ जाना तुम्हारा अल्लाह नाराज है। नहीं, सवाल तो ये भी उठा रहे हैं ना कि क्यों हिंदू पक्ष की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है कि क्यों हिंदुओं के त्योहारों पर ही हिंसा भड़कती है, क्यों उनके जुलूसों पर भी बवाल किया जाता है। और नहीं, हाल के दिनों में जिस तरह का माहौल हुआ उसके बाद हिंसा लाजमी है। देखिए, हर त्योहार के पहले इस तरह का एक तनाव पैदा करने की कोशिश। रामनवमी के जुलूस पे पथराव, पता चलेगा कि होली के दिन ये, और एक तबका है, मैं किसी मुसलमान को नहीं बोल रहा हूं, हिंदुओं में एक तबका है जो हिंदुओं के हर त्योहार को डिमीन करता है। हर त्योहार के पहले होली है, इसका मतलब ये छेड़छाड़ वाला त्योहार है। अगर मान लिया कि रामनवमी आ गया तो हिंसक लोग रामनवमी के जुलूस में शामिल होते, इस तरह बताता है वो। अगर पता चला दीपावली आ गई तो पॉल्यूशन हो जाएगा, और पता चला कि अगर वो दही हांडी आ गई तो इतनी ऊंचाई के कारण एक्सीडेंट हो जाएगा। एक त्योहार को इन लोगों ने नहीं छोड़ा है, कोई ऐसा त्योहार नहीं है जिसके बारे में इन लोगों ने बुरा नहीं कहा हो। तो सामने वाला भी आहत होता है। अच्छा बताइए, कभी सुना है कि ताजिए के जुलूस पे पथराव हो गया? बिल्कुल नहीं हुआ। अब देश के 80% लोग जहां हिंदू हैं और वो ताजिया का जुलूस नहीं कर रहा है, कभी पथराव नहीं हुआ, फिर कैसे मान ले भाई कि रामनवमी के जुलूस में पथराव हो जाएगा? अरे इन लोगों को कांवड़ यात्रा से प्रॉब्लम, इन लोगों को दही हांडी से प्रॉब्लम, इन लोगों को दीपावली से प्रॉब्लम, दशहरा के टाइम में जब वहां पे कुछ नहीं करने को होता है तो ये जेएनयू की दीवारों पे इस तरह से लिखते हैं कि मां दुर्गा वैश्या थी। बताइए अब आहत करने के लिए क्या क्या नहीं करते, भड़काया जाता है। नहीं, जानबूझ के कि मैं कुछ ऐसी बात बोलूं कि सामने वाले को बुरा लग जाए और सामने वाला रिएक्ट करे। यही चल रहा है यहाँ। एक त्योहार अब बता दीजिए हिंदुओं का, एक त्योहार जिसके बारे में इन लोगों ने बुरा नहीं कहा हो। और वो कहने वाले कोई मुसलमान नहीं है, वो कहने वाले हिंदू में ही है। ये वामपंथी होंगे, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए होंगे। कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें ये कह रहा था कि होलिका जो है वो मूल निवासी थी और ब्राह्मणों ने जला दिया इसे, और उसका जो अपना भती, होलिका क्या थी, प्रहलाद की बुआ थी, तो जो बुआ है वो मूल निवासी हो गई, वो अंबेडकरवादी हो गई, और जो प्रहलाद था वो यूरेशिया से आया था। और ये क्या तरीका है भाई कि बुआ भतीजे को भी एक यूरेशिया भेज दिया, एक को मूल निवासी बना दिया, लेकिन करते हैं करने वाले वही जो मतलब देश में बवाल कराने की फिराक में लगे रहते हैं। कुछ भी हमेशा तनाव फैलाना है, हमेशा तनाव फैलाना है। और अब जानते हैं धीरे धीरे दूसरे त्योहारों पर भी, अब बकरीद को लेकर इशू खड़ा करेंगे। पहले हिंदू त्योहारों का निशाना बनाए, बकरियां क्यों काट रही हैं, ये आज नई बात है क्या, नया कट रहा है? ये सैकड़ों सालों से होता रहा है, ये तो परंपरा चली आ रही है। ये चली आ रही थी, लेकिन अब इनको ज्यादा तकलीफ है, नए नए बने हैं ना ये सब अपने धर्म के ठेकेदार, अपने लोगों को तो ऐसे अफवाह गैंग के लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। और एक बात जान जाइए, ये जो कम्युनिस्ट है हर उस परंपरा को पर चोट करेगा जो कि भारत से और भारतीयता से जुड़ी हुई है। हर वो परंपरा को चोट करेगा। बिल्कुल वो आपकी भाषा के खिलाफ बोलेगा, आपके कपड़ों के खिलाफ बोलेगा, आपके त्योहारों के खिलाफ बोलेगा। आप भारतवर्ष को अगर अच्छा बोलेंगे, भारत माता की जय बोलेंगे तो उसके भी खिलाफ बोलेगा। वो कुछ भी करेंगे जो आपके देश को प्राइड फील कराता है वो सबके वो खिलाफ बोलेगा। इसलिए उनके झांसे में नहीं आना। लेकिन चलिए, चल रहा है प्रभु इस संसार में भांति भांति के लोग, हर तरह के लोग। पंकज जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से देश के कुछ राज्यों में हिंसा भड़की, लेकिन पुलिस प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए तुरंत कंट्रोल भी कर लिया। झारखंड में स्थिति को तुरंत कंट्रोल कर लिया गया। अब वहां पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है वो चलिए हम जाते जाते आपको सुनवा देते हैं। तक इस मामले में अभी हम लोग पूरा टीम जो है, एसपी साहब अपना ये कमान संभाले हुए थे और उन्हीं के कमान में सब काम चल रहा है। लोगों को चिन्हित किया जा रहा है सब, और आगे का कार्रवाई किस तरह का इसको शांतिपूर्ण रहे उसके लिए हम लोग विचार कर रहे हैं। एसपी साहब का निर्देशन जैसे जैसे प्राप्त होता है आगे कार्रवाई की जा रही है। अब तक कितनी एफआईआर हुई है सर? अभी आवेदन जो हुआ है उसमें अभी एफआईआर का काम चल रहा है। अभी क्लियर नहीं हुआ है कि कितना एफआईआर हुआ है। सो आवेदन जिस तरह आएगा उस तरह एफआईआर किया जाएगा। सर, कई तरह की खबरें चल रही हैं कि बहुत सारे लोग घायल हैं, हॉस्पिटल में हैं, तो क्या कितने लोग घायल हैं ये आपसे ऑन रिकॉर्ड जानना चाहते हैं?
अभी तक सूचना तो घायल होने का और वैसा तो नहीं सूचना प्राप्त हुआ है। सर आगजनी में कितनी गाड़ियां क्या क्या क्षतिग्रस्त? ये कुछ मोटरसाइकिल है और कुछ गुमटी था और गैरेज में एक गाड़ी थी 4 व्हीलर कबाड़ी में, वही सब जला। अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति सामान्य है।